Good morning, sir. Morning, Mrityunjay. Good morning. चलिए, ये पेज में तो जितना काम तो कर लिया था ना हम लोगों ने। छोटा सा नोट्स भी दिया है यहाँ पे। You may not be able to enter decimal commas in price field to support the jQuery validation for non-English locals for a decimal point, and this is a ऑलराइट। तो ये हम लोग भी एग्जामिन कर लेते हैं जो जनरेटेड कोड था। तो विद ईएफ कोर data access is performed using a model. A model is made up of entity classes and context object, है ना, that represents a session with the database. तो entity class तो हमने बनाया था, कौन सा था? List builder। अभी इसको रहने देते, ये वाला पे ही फोकस करते हैं। तो दिस वाज आवर मॉडल क्लास, ठीक है। और जो हमारा कॉन्टेक्स्ट क्लास था वो बना था, ठीक है, दिस वाज द वन। तो हालांकि इसमें बोल रहा है, सॉरी, ये तो डेटाबेस है पूरा पूरा। तो वेयर वाज द कॉन्टेक्स्ट क्लास डेटा के अंदर, आई थिंक यस दिस इज द वन, ठीक है। तो ये दो चीज बनाया कि मॉडल जो है वो एंटिटी क्लासेस है ना, कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो दिस इज कॉन्टेक्स्ट और ये हमारा मॉडल था, ठीक है। एंड ठीक है, दैट रिप्रेजेंट्स अ सेशन विद द डेटाबेस। जैसे हम लोग कनेक्शंस वगैरह ओपन करते तो वो काम यही कर रहा है हमारा, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट वाला जो क्लास है वो कर रहा है। Now the context object allows querying and saving data. The database context is derived from this place and specifies the entities to include in the data model, ठीक है, सही है। देखिए ना, तो जो लिखा हुआ है ये इनहेरिट होके आ रहा है डेटाबेस डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास से। और इसमें जैसे जैसे आप आगे मॉडल्स क्रिएट करते जाएंगे, आप देखिएगा यहाँ पे उसका एंट्रीज होते जाएगा ना, ठीक है। तो और भी अगर आगे में कुछ क्रिएट कीजिएगा तो उसका एंट्रीज यहाँ पे होते जाएगा। तो
This is the context class. The preceding creates a DB set movie property that represents the movie taken. Then dependency injection. ASP.NET Core is built with dependency injection. Fine. Now services such as database context are registered with DI in program CS. But these services are provided to components that require them via constructor parameters. तो ये अपने आप हो जा रहा है, तो सिर्फ जानकारी के लिए हमको बता दिया गया कि कैसे काम कर रहा है, नहीं कर रहा है ना. Then in the Yes, sir. controller slash this place, ठीक है, the constructor uses dependency injection, ये है वहां पे देखने को मिलता है. तो देखिए जब आप इसका कंट्रोलर खोलिएगा मूवी का, देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया गया जहाँ पे, ठीक है, वो ये आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन से मिल जा रहा है, देखिए, ठीक है. तो यहाँ पे बस हमने इसको डिक्लेयर किया, देखिए कॉन्टेक्स्ट को. एंड अब देखिए ये जो नेमिंग जो कन्वेंशन यहाँ पे यूज किया है ना सी शार्प में, मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखिएगा जो क्लास का प्रॉपर्टीज होगा उसको अंडरस्कोर से यहाँ पे कई बार ये लोग बना देता है, ठीक है. तो उससे क्या होता है, दिस को यूज करने का जरूरत खत्म हो जाता है यहाँ पे, है ना. तो अदरवाइज देखिए दोनों का नाम तो सेम है, कॉन्टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट दिस वन ऑल्सो, है ना. तो अगर हम अंडरस्कोर नहीं लिखते तो यहाँ पे लिखना पड़ता था दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट ऐसे करके. तो वो दिस को नहीं पिक्चर में लाने के लिए लोग क्या करता है, नॉर्मली अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर देता है, ठीक है. सी शार्प में कई बार ये कन्वेंशन देखा गया है, ठीक है. तो खैर, तो ये देखिए यहाँ पे हमको वो कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट मिल गया यहाँ पे. एंड एट प्लेसेस जहां जहां जरूरत पड़ रहा है, देखिए वो कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल किया जा रहा है, देखिए, है ना. जहां जरूरत पड़ रहा है वहां पे यूज किया जा रहा है, वैलिडेट भी किया जा रहा है, देखिए ना, ठीक है. तो ठीक है, और उसके बाद में uses dependency injection to inject the movie context database context into the controller. Yes, very correct, देख लिया हमने. The database context is used in each of the CRUD, ठीक है, methods in the controller. Scaffolding generated the following highlighted code in program.cs. तो ये हमने उस दिन भी देखा था, program.cs के अंदर में एक कोड था वहां पे, है ना. Okay, then examine the generated code. ये ऐप सेटिंग्स और जेसन में था, ये भी हमने देखा हुआ था कि ये कनेक्शन स्ट्रिंग वहां पे जाके डाल दिया था ये लोग ने, ठीक है. इफ यू वांट यू कैन रीचेक देम. तो ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन में ये देख सकते हैं, यहाँ पे वो लाइन डाला गया है ना, ठीक है. तो चलिए एक और पार्ट वहां पे रह गया है, उसको ट्राई करके हम देख सकते हैं, ठीक है. तो जैसे ये खत्म हो गया, एंड देन वो जो माइग्रेशन के टाइम में जो इनिशियल क्रिएट क्लास एक बना हुआ है, ठीक है. तो इफ यू गो टू माइग्रेशन फोल्डर जस्ट लाइक लारावेल, यहाँ पे भी कुछ माइग्रेशन रहता है, तो देखिए यहाँ पे भी बना के रखा हुआ है, देखिए ना, ठीक है. यहाँ पे माइग्रेशन बना के रखा हुआ है, तो ये इनिशियल क्रिएट डॉट सी एस, ठीक है, ये वाला है ना. तो यहाँ पे मतलब मॉडल को देखते हुए अपने आप, ठीक है, कुछ कोड बना दिया गया है, ठीक है, कि जिसे, एंड देखिए कॉन्सेप्ट इज द सेम, वहां पे भी ऐसा ही था, अप एंड डाउन, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट देयर आल्सो, ठीक है. और वहां पे भी क्या होता था कि हमको एक ब्लूप्रिंट और बिल्डर वहां पे मिलता था हम लोग को भी, है ना, कि जिसका हम लोग ऑब्जेक्ट्स वगैरह बना के क्या करते हैं, अचीव करते थे हम लोग टेबल क्रिएशन, है ना. तो यहाँ पे भी वही चीज है लगभग लगभग, देखिए यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हैं, डेफिनेशन दे रहे हैं. बट डिफरेंस ये है कि ये फाइल वहां पे हमको क्रिएट करना पड़ता था, लिखना पड़ता था हम लोग ये फाइल, है ना, ठीक है. और यहाँ पे हमको लिखने का जरूरत नहीं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये क्रिएट हो रहा है. हम मॉडल बना रहे हैं, मॉडल में प्रॉपर्टीज वगैरह डाल दे रहे हैं, एंड ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ये फाइल हमारा क्रिएट हो जा रहा है, देखिए, है ना. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, ठीक है. उस वहां पे हमको ये फाइल लिखना पड़ रहा था लारावेल के अंदर में, और यहाँ पे हमको मॉडल बनाना है और ये फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जा रहा था ना, ठीक है. और फिर माइग्रेशन दोनों में करना है हमको, तो कॉन्सेप्ट आर सिमिलर, ठीक है. और उसके बाद में ये देख लिया हमने, ठीक है, इनिशियल क्रिएट क्लास देख लिया. फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पे भी वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंट्रोलर में इस्तेमाल हुआ था, वी हैव ऑलरेडी सीन इट, ठीक है. तो यही था वो हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन. ऑलराइट, देन स्ट्रांगली टाइप्ड मॉडल एंड मॉडल डायरेक्टिव, है ना. तो एट टाइम्स देखिए ना, अर्लियर इन दिस ट्यूटोरियल यू सॉ, ठीक है, हाउ अ कंट्रोलर कैन पास डेटा और ऑब्जेक्ट्स टू अ व्यू यूजिंग व्यू डेटा डिक्शनरी, रिमेंबर, है ना. Now, the view data dictionary is a dynamic object that provides a convenient, ठीक है, late bound way to pass information to a view, remember, है ना, ठीक है. Again देखिए यहाँ पे वो ये अर्ली बाइंडिंग एंड लेट बाइंडिंग वाला कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे भी, है ना, ठीक है. EARLY अर्ली, BINDING बाइंडिंग एंड लेट बाइंडिंग. तो अर्ली बाइंडिंग मतलब जब कंपाइलर को मालूम होता है कि हमको किस ऑब्जेक्ट के साथ में ये मतलब काम करना है नहीं करना है, दैट वी कॉल दैट एज अर्ली बाइंडिंग, है ना, ठीक है.
जैसे हमारे सी प्लस प्लस में पॉलीमॉर्फिज्म जब हम लोग करते हैं तो हमारे पास में दो टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म था, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम, है ना। तो यूजुअली जो ओवरलोडिंग वाला जो पार्ट होता था, ठीक है, दोज वर कंसिडर्ड एज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, बिकॉज वहाँ कंपाइलर को मालूम होता था कि कौन सा, ठीक है, कॉल को किस डेफिनेशन के साथ में हमको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है, बाइंड करना है। बट लेट बाइंडिंग मींस अनटिल रन टाइम हम लोग को नहीं पता होता है कि किसके साथ में हम लोग को जोड़ना है, ठीक है। तो यूजुअली जो ये होता था, जो वर्चुअल फंक्शन था हमारे सी प्लस प्लस में, ठीक है, तो या मेथड ओवरराइडिंग आप बोल सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग अचीव करते, मतलब वो होता था लेट बाइंडिंग से, ना, ठीक है। और जो हमारे ये नॉर्मल ये ओवरलोडिंग होता था फंक्शन का, ठीक है, वो होता था अर्ली बाइंडिंग से, है ना। एंड जनरली इन मॉडर्न लैंग्वेजेस, ठीक है, चाहे वो सी शार्प हो, ठीक है, या ये जावा हो, ये सब में पॉलीमॉर्फिज्म जनरली लेट बाइंडिंग को ही बोला जाता है मोस्टली, है ना, ठीक है। वो अर्ली बाइंडिंग को कंसिडर भी नहीं करते लोग पॉलीमॉर्फिज्म में, ठीक है। तो देखिए बोला जा रहा है कि ये डायनेमिक है, ठीक है, व्यू डेटा, और इसमें क्या होता है, लेट बाउंड होता है, ठीक है। तो लेट बाइंडिंग होता है यहाँ पे। तो एमवीसी में एक और तरीका है हमारे पास में, ठीक है। तो एमवीसी प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू पास स्ट्रांगली टाइप मॉडल्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट टू अ व्यू। दिस स्ट्रांगली टाइप अप्रोच enables, ठीक है, कंपाइल टाइम कोड चेकिंग, देखिए मैंने बोला था ना, तो इसको अर्ली बाइंडिंग में बोलते हैं हम लोग कभी कभी। तो द स्कैफोल्डिंग यस मैकेनिज्म, सर। है ना, पास्ट अ स्ट्रांगली टाइप मॉडल। तो ये शायद मतलब जब हम लोग बनाएंगे तो मे बी वी वोंट बी डूइंग इट लाइक दिस, ठीक है, ये सब सिनेरियो होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप काम यस कीजिएगा, थिंग्स विल बी मच मोर क्लियर टू यू कि कहाँ पे हम क्या चीज का इस्तेमाल करें, है ना, ठीक है। कई बार देखिए कि मतलब पूरा नियम कानून फॉलो करने से, जैसे एग्जांपल के तौर पे, है ना, ठीक है, आई गेट मेनी काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। अच्छा, अभी जैसे देयर इज अ टेक्नोलॉजी कॉल, क्या था, चैट जीपीटी करके, है ना, यस ठीक सर। है। तो इसका काफी मतलब सुनने को मिलता है, ठीक है। इनफैक्ट अभी रिसेंट टाइम में गूगल ने भी काफी कुछ एडवांसमेंट्स करने की कोशिश किया है कि इसको चैलेंज करेगा, है ना, ठीक है, चैट जीपीटी को। एंड आजकल तो इसका भीड़ इतना बढ़ गया है ना कि जब मैं इसको यूज करने का भी कोशिश करता हूँ तो ये बोलता है कि अभी आप क्यू में है, अभी वेट कीजिए, ठीक है, मतलब सब्सक्राइब कीजिए तो आपको ये मिलेगा, प्रायोरिटी मिलेगा, मतलब लोग इतना ज्यादा इसको यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, तो समथिंग लाइक दैट। तो अभी देखिए अभी क्या है कि मतलब आई गेट लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसा है जो मतलब प्रॉपर इंजीनियरिंग पाथ पे जाना चाहता है, ठीक है। तो जब हम इंजीनियरिंग का बात करते हैं इट मींस थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों, है ना, ठीक है, दोनों करना है। बट देर आर सम स्टूडेंट्स, ठीक है, जो मतलब एग्जैक्टली मतलब वो इंजीनियरिंग समझ में भी नहीं आता वो लोग को, दे वांट टू लर्न कंप्यूटर्स, ठीक है ना। तो वो लोगों को क्या यस कर रहा सर। है, ठीक है, समहाउ दे वांट टू लर्न प्रोग्रामिंग, वो लोगों को थ्योरी से मतलब नहीं है, ठीक है। तो दे वांट 100% प्रैक्टिकल, ठीक है। बट इसमें कुछ ना कुछ लैकिंग्स हो जाता है इनिशियली, ठीक है, इनिशियली हो सकता है आप काम कर सकते हैं इसमें भी, ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपका लैकिंग होगा, आप मतलब 100% इनके साथ में कंपेयर नहीं कर सकते या इनको टक्कर नहीं दे सकते, ठीक है, बिकॉज दे हैव अ गुड थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, है ना। जैसे कल एक स्टूडेंट है मेरा, अभी बैंगलोर में पढ़ाई कर रहा है कॉलेज में। तो अब जैसे ये आप लोग का भी था या लगभग हर किसी का देखा जा रहा है कि मतलब एटलीस्ट एक मूक कोर्स करने के लिए बोला जा रहा है ना, मूक करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो मैसिव क्या था इसका फुल फॉर्म, ओपन ऑनलाइन कोर्स, है ना, ठीक है। तो दिस इज अनदर नेम फॉर वो जो एनपीटेल का स्वयं है, ठीक है, एनपीटेल, SWAYM। तो एनपीटेल का भी तो दो पार्ट हो गया ना। तो आप मतलब यस एक स्पॉन्सर्ड कोर्सेज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मतलब क्या सेल्फ पेस कोर्स बोलता है जिसमें पैसा ले रहा है आजकल, ठीक है, मतलब कुछ कुछ कॉलेजेस कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज है जिन्होंने मतलब ये कोर्स बना दिया है जिसके ऊपर पैसा ले रहा है वो लोग, है ना, ठीक है। तो ज्यादा नहीं है, भी 2000 3000 ऐसे करके ले रहा है, एंड देन दे आर गिविंग यू ट्रेनिंग्स, है ना, ठीक है। तो और ये, ठीक है, तो ट्रेनिंग दे रहा है वो लोग। और ये क्या, ठीक है, एंड दे दे हैव स्वयं, तो स्वयं वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आपको कोर्स करना है और ओनली फॉर एग्जाम यू हैव टू रजिस्टर एंड यू हैव टू पे, है ना। तो अभी मैंने शायद कभी बाद में क्या दिखाया भी था, इसको 6 चॉइसेस मिला था वहां से ना, ठीक है, तो 6 चॉइसेस मिला था जिसमें से क्लाउड के ऊपर था कुछ, ठीक है, आईओटी के ऊपर में था, बिटकॉइन के पता नहीं क्या क्या के ऊपर में था। और इसने एक चीज क्लियर नहीं किया था इस लड़का ने कि इसको ये मतलब लास्ट सेमेस्टर में एक्चुअली मतलब ये कोर्स का सर्टिफिकेट चाहिए इसको, है ना, ठीक है, मतलब एक कोई भी कोर्स ये लोग करना है, तो इसमें 6 चॉइसेस ये लोग को दिया गया था। तो जिसमें अभी जैसे अभी का जो स्टेटस था तो उसके हिसाब से मुझे लगा कि डीएस विद पाइथन एक कोर्स था वहाँ पे, ये ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, बाकी सब क्लाउड इस सब के ऊपर में था। तो देखिए क्लाउड का ना हम लोग को कोई बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ना वो लोग को सिखाया जाएगा वहाँ पे, प्रैक्टिकल लेवल पे तो बहुत सारा नहीं सिखाया जाता है, ठीक है। या
होगा भी तो कितना ग्रैब करेगा स्टूडेंट, नहीं करेगा पता नहीं। एंड राइट नाउ आई एम नॉट हैविंग एनी सपोर्ट विद इट, ठीक है। तो मैंने बोला अगर मुझसे सपोर्ट चाहिए, ठीक है, देन दिस इज व्हाट आई वुड प्रेफर, है ना। और अभी भी डेवलपमेंट में अगर आपको कहीं जॉब चाहिए एज अ फ्रेशर स्पेशल, तो आपको प्रोग्रामिंग देखा जाता है ना। तो दे वोंट सी कि आपको क्लाउड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आईओटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो सब उतना मैटर नहीं करता जितना ये मैटर करता है आज, ठीक है। कि आपको डेटा स्ट्रक्चर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लैंग्वेजेस क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, दैट मैटर्स अ लॉट। तो मैंने बोला ये लेने के लिए। तो अब इसने लिया और मतलब पहला इसका असाइनमेंट आ भी गया वहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट असाइनमेंट आ गया। और उसमें कुछ क्वेश्चंस था एक्चुअली, ठीक है। तो देयर वाज अ क्वेश्चन, ठीक है, देयर वाज अ क्वेश्चन, इट वाज समथिंग लाइक दिस। तो एक ये था, पाइथन का एक फंक्शन बना हुआ था, एनीथिंग एम वाई एस ऐसे नाम से कुछ बनाया था उन लोगों ने, ठीक है। और एक पैरामीटर आ रहा था यहाँ पे एम लाइक दिस, है ना, ठीक है। एंड इफ, ठीक है, अगर एम हमारा इज इक्वल टू 1, देन आर रिटर्न 1, ठीक है। एल्स m is equal to m into mys m minus 1, ठीक है, लाइक दिस, है ना। तो इससे चल रहा था। और फिर उसके बाद में हमको रिटर्न m करना था। तो अभी नीचे में ऑप्शन था कि ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन को जब आप कॉल कीजिएगा लाइक दिस, ठीक है, mys एंड सम वैल्यू ऑफ n, ठीक है। तो चार ऑप्शन दिया हुआ था वहां पे ना, ठीक है, कि ये जो फंक्शन है इट विल रिटर्न, ठीक है, द fsctorl फैक्टोरियल ऑफ, ठीक है, फैक्टोरियल फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, ठीक है, रिटर्न द, ठीक है, वैल्यू ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ठीक है, एंड सो ऑन टिल n, रिटर्न द फैक्टोरियल फॉर एनी नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ n, रिटर्न द फैक्टोरियल फॉर एनी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n, है ना। तो इसमें से एक सेलेक्ट करना था, देखिए, ठीक है। तो अब देखिए ये तो देखने के साथ साथ में क्लियर हो गया था कि अगर मतलब सी इफ समवन इज वेरी क्लियर विद, मतलब अगर प्रोग्रामिंग का थ्योरी आपको आ रहा है, सब आ रहा है, ठीक है, तो एक्चुअली ये क्या है, ये एक रिकर्सिव फंक्शन है फैक्टोरियल का, है ना। दिस नथिंग बट रिकर्शन वाला जो हमारा फंक्शन है वो है फैक्टोरियल का, ठीक है। तो जहाँ पे यहाँ पे हमने रिकर्शन करने की कोशिश किया, ठीक है, हियर वी हैव ट्राइड टू डू द रिकर्शन, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रिकर्शन कर रहे हैं। तो ये फैक्टोरियल ऑब्वियसली देने वाला है, ठीक है, दिस विल गिव द फैक्टोरियल, ठीक है, ऑफ अ नंबर, है ना। बट अब यहाँ पे तीन, तो ये तो होगा ही नहीं, इसको तो हम ऐसे ही डिस्कार्ड कर देंगे बिकॉज वहां तो प्लस है ही नहीं, वहां तो मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो ये तो आने वाला ही नहीं है, तो यू कैन ऑलवेज डिस्कार्ड दिस ऑप्शन, ये तो खत्म हो गया। अब तीन ऑप्शन है हमारे पास में, ठीक है। रिटर्न द फैक्टोरियल फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, ठीक है, कोई भी वैल्यू ऑफ n का फैक्टोरियल निकाल देगा, ठीक है। दूसरा, ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन है तो उसमें दे रहा है कि रिटर्न द फैक्टोरियल फॉर एनी ये नॉन नेगेटिव, और तीसरा है पॉजिटिव का, ठीक है। तो अब देख लीजिए जैसे फंक्शन बना हुआ है, एक तो देखिए सिंपल सा बात है, ठीक है, सिंपल सा बात है कि अब देखिए मैंने बोला ना थ्योरी वाला बात, तो वी हैव डिस्कस दिस सेवरल टाइम्स, ठीक है ना, और हम लोग को इसका थ्योरी पता है इसके पीछे में, है ना। तो हमारे तो मतलब देखने के साथ साथ मतलब आई डोंट हैव टू सॉल्व और आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, है ना। तो आंसर हमको पता है यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज इफ यू लुक एट दिस, ठीक है, अगर इसको देखिएगा तो यहाँ पे जो हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे वी हैव रिटन इफ m इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो तब रिटर्न करना है, मतलब जब पॉजिटिव नंबर दीजिएगा तब ये फंक्शन काम करने वाला है, ठीक है। इफ गिवन नेगेटिव नंबर दिस विल गो इनटू एन इनफाइनाइट लूप, है ना, ठीक है, बिकॉज ऐसा कोई चेक ही नहीं है। बिकॉज ये हमारा चेक है ना कि m 1 होगा तो हमको रिटर्न कर देना है यहाँ से, ठीक है, रिटर्न 1 कर लेना है, ठीक है। तो अगर आपने पहले से ही इनपुट को माइनस में दे दिया है, ठीक है, या जीरो दे दिया है, तो ये कंडीशन कभी मीट नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली आप m माइनस 1 को फिर दोबारा कॉल कीजिएगा ना, तो आप माइनस मतलब वो नीचे जाइएगा। तो ठीक है, तो वो कभी भी मतलब ये इसमें चला जाएगा, इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम हैज टू इंटरप्रेट इन माय ओपिनियन, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा बीच में और इंटरप्रेट करके इसको बंद करेगा फंक्शन को, है ना, ठीक है। तो सेम थिंग विल हैपन विद जीरो आल्सो, ठीक है, ठीक है, तो सेम थिंग विल हैपन विद जीरो आल्सो, है ना, ठीक है। तो अभी ये केस था। तो अब देखिए जिसको थ्योरी पता है वो तो फटाफट क्या करेगा, इसको देखने के साथ साथ में क्या करेगा, इसको आंसर कर देगा, कोई ज्यादा दिमाग लगाने का ये नहीं होगा, ठीक है, जरूरत भी नहीं होगा, है ना, ठीक है। और उसके बाद में ये क्या बोलते हैं, लेकिन जिसको प्रैक्टिकल पता होगा वो तो क्या करेगा, वो तो सिंपली जानेगा कि इसको टाइप करके कहीं पे
लिखिएगा, है ना। जैसे अभी क्या हुआ कि मतलब किसी कॉलेज का वो हो रहा था, एग्जाम भी हो रहा था ना, ठीक है, कहीं पे, है ना, रिसेंटली। तो तो ये मतलब वहां पे पेपर था, इलेक्टिव पेपर था, बीसीए का एग्जाम हो रहा था, इलेक्टिव पेपर था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये क्या बोलते हैं, रोबोटिक्स के बीच में चॉइस था। अब बिहार में तो लगभग हर यूनिवर्सिटी में ना कि आप नॉन अटेंडिंग टाइप से भी कर सकते हैं, एडमिशन करा लीजिए और उसके बाद में आप गायब हो जाइए और एग्जाम टाइम में सिर्फ आना है ना। तो देयर मेनी स्टूडेंट्स, तो ये एक यूनिवर्सिटी कहानी नहीं है, लगभग लगभग सब यूनिवर्सिटी कहानी है, ये मैंने देखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता है कि हमको क्या क्या पेपर पढ़ना है बोल के, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि मतलब वो बच्चा लोग गया ये एग्जाम देने के लिए, एंड अभी अब फॉर्म भरने के टाइम तो लिखा हुआ रहता है कि आपका इलेक्टिव क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। तो अब पता नहीं किस हिसाब से वहां पे क्वेश्चन पेपर भी आया, तो क्वेश्चन पेपर सबको बांट दिया गया रोबोटिक्स का, ठीक है। बट ये बहुत कम जगह रोबोटिक्स पढ़ाया जाता है, ज्यादातर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट गया था उसको भी मतलब एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पढ़ाया गया था। तो उसमें से एक जन सिर्फ, ठीक है, जिसको थोड़ा बहुत आ रहा था या पता था, जो क्लासेस करता होगा, ठीक है, तो वो उसने बोल दिया कि नहीं, ये मेरा तो आर्टिफिशियल है, हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन पेपर चाहिए ना। तो उसी Yes, का फ्रेंड्स होगा या बाकी जो क्लासमेट्स था वो लोग बोला था यार छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, हम लोग को लिखना ही तो है, मतलब yes, फोन है, ठीक है, फोन से हम लोग कुछ भी लिख देना है वहां पे। तो इवन आंसर का क्रेडिबिलिटी भी कोई मैटर नहीं करता, आपको सिर्फ क्या करना है, पेजेस भर देना है, देखिए, ठीक है। तो अब इससे एक तरह yes, से क्या फायदा होगा देखा जाए तो, है ना। तो अभी जैसे मान लीजिए अगर इसका आंसर निकालना होगा, ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल, आप इसको टाइप कर लीजिए अगर मौका मिलता है तो, यू टाइप इट, ठीक है, पर टाइप करने टाइम भी जाएगा, ठीक है। टाइप कर लीजिए, फट करके रन करके देख लीजिए, तो आपको आंसर पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो वो मतलब वो प्रैक्टिकल अप्रोच हो गया, ठीक है, जहां पे आप बिल्कुल थॉट नहीं लगा रहे कि एग्जैक्टली अंदर में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड, है ना, ठीक है, यू आर नॉट ट्राइंग टू नो, है ना। तो अगर आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो ये तो हम हमारा एक फिक्स एल्गोरिथम हो गया, एक तरह से पैटर्न हो गया, ठीक है। तो ये तो हम लोग देख के मालूम कर देंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है बोल के ना, ठीक है। तो दैट इज द डिफरेंस, है ना। तो अब मेरे पास में कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी आता है जो ये वाला है, ठीक है, इंजीनियरिंग वाला भी है, ठीक है। तो उनको फिर अलग टाइप से पढ़ाना पड़ता है, एंड देर आर सर्टन स्टूडेंट्स, है ना, तो जिसको सिर्फ ये से मतलब है, प्रैक्टिकल से मतलब है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द सिनेरियो मुझे अप्रोच लेना पड़ता है, ठीक है, कि जैसा स्टूडेंट है वैसे हमको क्या करना पड़ेगा, अप्रोच लेना पड़ेगा। अब मान लीजिए जो ये इसके लिए आया है उसको मैं अगर जबरदस्ती ज्यादा थ्योरी करने जाऊंगा तो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आई हैव टू मतलब उसी के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो सेम थिंग इवन हियर आल्सो दे आर सजेस्टिंग, ठीक है। अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो ऑब्वियसली मतलब हमारा कम्युनिकेशन कंट्रोलर के थ्रू ही होना चाहिए, बिकॉज बाय डेफिनेशन भी आपने देखा था कि जितना रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है वो कंट्रोलर के थ्रू होना चाहिए। बट एट सर्टन प्लेसेस, जैसे यहाँ पे इनको शॉर्टकट चाहिए था, कुछ है ना, ठीक है, तो उसमें क्या किया इन लोगों ने, स्ट्रांगली टाइप व्यूज का या मॉडल्स का इस्तेमाल किया है ना, ठीक है ना, वहाँ पे। तो आप देखिएगा कि डिक्लेरेशन मिलेगा आपको कहीं कहीं, है ना, जब व्यूज के अंदर में जाके अगर हम चेक करें तो वी विल गेट डिक्लेरेशंस। इसका जो व्यूज है उसमें जाके मूवीज में जाके अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए डिलीट वाला, ठीक है, तो ये देखिए ऊपर में है ना। तो मतलब यहाँ हमको डेटा को इसके थ्रू पास करने की कोई जरूरत नहीं था, ठीक है, इसके थ्रू पास करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ, ये जो मूवी मॉडल है, ठीक है, इसका डेटा ऑटोमेटिकली इसको मिल गया, ठीक है ना, एकदम आराम से यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, मतलब जहां जहां जरूरत है देखिए ना, ये मिल गया, देखिए जब आप सर्च कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जा रहे हैं, देखिए, ठीक है। तो अब जनरली ये जो डेटा मतलब फर्क यही है कि ये डेटा आप पास करेंगे कंट्रोलर से, ठीक है, कंट्रोलर से आप लेके आएंगे डेटा को। बट इफ यू वांट एट सम प्लेसेस, ठीक है, आप डायरेक्टली डेटा को इस तरह से भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना, सीधे सीधे। लेकिन जैसे हमने देखा था कि जनरली ये कम्युनिकेशन होना नहीं चाहिए, ठीक है ना, कि मॉडल शुड नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द व्यू, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ था, ठीक है, था पहले कि मॉडल डायरेक्टली व्यू के साथ में इंटरेक्ट नहीं करता है ना। तो व्यू को हमको हमेशा yes, मतलब थ्रू कंट्रोलर ही ये सब काम होना चाहिए था, ठीक है, इसीलिए नाम ही है कंट्रोलर उसका ना, ठीक है। तो कंट्रोलर के थ्रू ये सब काम होना चाहिए था। बट देयर इज अ फीचर कॉल्ड स्ट्रांगली टाइप मॉडल। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप चाहने से एक मॉडल को डायरेक्टली व्यू में भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर पर्पज आपका सिर्फ डेटा को डिस्प्ले करना तो, ठीक है ना, तो दैट कैन बी डन हियर, है ना। तो वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो ये स्कैप फोल्डिंग मैकेनिज्म है, ठीक है, जो हमने यूज किया है, तो उसने क्या किया, उसने एक स्ट्रांगली टाइप मॉडल का इस्तेमाल किया है ना, ठीक है। तो एग्जामिन द जनरेटेड डिटेल्स, ठीक है। तो ये तो कंट्रोलर से आ रहा है, ये तो कंट्रोलर से आ रहा है, ठीक है। एंड द आईडी पैरामीटर इज जनरली पास्ड एज राउट डेटा, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज, ठीक है, ये तो राउट वाला सेक्शन आ गया है ना। एंड देखिए हर जगह ये लैम्डा 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 आएगा, है ना, ठीक है। तो ये हर जगह आएगा, तो इसको भी हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे, मतलब जो जावा वाला क्लासेस वो सब में ये सबको भी ट्राई करके हम लोग और देखेंगे, है ना। तो लैम्डा एक्सप्रेशंस आर नथिंग बट ये ऐसा फंक्शन जो कि बिना इसका होता है, नाम का होता है जनरली, है ना, ठीक है। तो पैरामीटर एंड ये पैरामीटर के साथ में छोटा मोटा हम लोग काम करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे दिस इज द लैम्डा फंक्शन, है ना, ये एक्सप्रेशन आप बोल सकते हैं सिंपली, ठीक है। तो
देखिए हमारा पैरामीटर जो है दैट इज एम, है ना, दैट इज एम, और फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन बस इतना काम कर रहा है, ठीक है। फंक्शन ये चेक कर रहा है कि एम का आईडी इज इक्वल टू ये जो क्लास का आईडी है और नॉट, है, ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज चेकिंग, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो अगर ऐसा छोटा सा केसेस, ऐसा छोटा सा सिचुएशन है, तो यू कैन ऑलवेज यूज लैम्डा, है ना, फॉर दैट पर्पस, ठीक है। और फिर जो यहाँ से रिटर्न करने का चीज होगा वो रिटर्न कर देगा, ठीक है, इट रिटर्न इट, ठीक है। यस तो सर। है ना, छोटा सा फंक्शंस को आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है, मतलब जो ऑन डिमांड फंक्शन है, मतलब अभी हमको क्रिएट करना है एक तरह से ना, ठीक है, तो वो सबको आप क्या कर सकते हैं, इजीली यहाँ पे बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है। मे यस बी, सर। ठीक है ना, इफ एल्स भी यूज हो सकता था यहाँ पे, बट देखिए इफ एल्स कभी भी पैरामीटर के अंदर तो यूज नहीं होगा ना, लैम्डा कैन बी यूज इन पैरामीटर्स आल्सो, देखिए ये फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है, इसका पैरामीटर में ही हमने इस फंक्शन को कॉल कर दिया, देखिए ये इस फंक्शन को यूटिलाइज कर दिया हमने ना, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए ठीक है, तो जैसे ये वाला है ना, एग्जामिन द कंटेंट, तो ये देखिए ऊपर में वो स्ट्रांगली टाइप व्यू को दिखाए यहाँ पे भी, sorry, model, not view. So the model statement at the top of the view specifies the type of the object that the view expects. ठीक है? When the movie controller was created, the following model statement was included. So the model directive allows to the movie that controller pass to the view. ठीक है? Model is strongly typed. For example, मतलब फर्क ये होगा कि अगर इसके थ्रू आप करते हैं काम, ठीक है, तो इसको कंपाइलर को मालूम होगा, ठीक है, कंपाइलर विल आल्सो नो कि दिस काइंड ऑफ डेटा इज गोइंग टू कम हियर, ठीक है। अगर आप व्यू डेटा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो कंपाइलर को नहीं पता चलता है, ठीक है, वो रन टाइम में डेटा मिलता है उसको, है ना, ठीक है। चलिए बाकी और धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे ये सब चीजों को, ठीक है, इसको और थोड़ा सा क्रिटिकल बना रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो चलिए बाद में ये सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो सेक्शन है, इट्स वर्क विद अ डेटाबेस, है ना, ठीक है, वर्क विद अ डेटाबेस। तो ये मैनुअल वाला नहीं है कंप्लीटली, ठीक है, ये उसी एप्लीकेशन को ये लोग आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। जैसे हमने सीडर्स को देखा था वहां पे भी, ठीक है, वी हैड सीन सीडर्स इवन इन लारावेलन, ठीक है। तो कई बार, ठीक है, हमको डेटा बेस को, ठीक है, पहले से क्या करना पड़ता है, फिल करना पड़ता है डेटा के साथ में, ठीक है, देयर मेनी ओकेजन्स, है ना, ठीक है, कि कुछ डेटा ऐसा होता है जो पहले से प्री फिल्ड आना चाहिए हमारे डेटाबेस के अंदर में, ठीक है। लाइक मेनी टाइम्स आई हैव गिवन दिस एग्जांपल, जैसे अगर एड्रेस में कई बार हम लोग सिटी, स्टेट, ठीक है, ये सब का डेटा हम लोग को, मतलब हम चाहने से इसको हम मतलब मैनुअली भी फीड कर सकते हैं सब चीजों को, एंड देन वी कैन गिव एन ऑप्शन टू ये मॉडिफाई देम, है ना, ठीक है, जैसे आप टैली में भी ले लीजिए, ठीक है। तो टैली सॉफ्टवेयर भी जब मतलब बना है तो उसके अंदर में स्टेट और सिटी का डेटा पहले से रहता है उसके अंदर में, हाँ इफ यू वांट, लेकिन हाँ टैली में ऐड करने का ऑप्शन नहीं था, स्टेट एंड सिटी यू कैन नॉट ऐड, ठीक है। जब उसका अपडेट आता है टैली का, तो अपने आप क्या होता है, चेंज होता है। जैसे जब ये इंडिया में ऑलवेज, ठीक है, दे वर नॉट द सेम नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज, है ना, चेंज होते रहता है, जैसे जैसे डिवाइड होता है या जो भी, मतलब जो ये चेंजेस होता है, ठीक है, उसके हिसाब से कुछ ना कुछ चेंजेस तो आ ही रहा है। तो वो चेंजेस को टैली क्या करती है, अपडेट के रूप में, जब नया अपडेट आता है तो यू गेट दैट देयर, है ना, ठीक है, वहां पे मिल जाता है हम लोग को, है ना। तो सेम थिंग कैन बी डन इवन हियर आल्सो, ठीक है। तो ये सब डिटेल जो है हम प्री फिल कर सकते हैं, ठीक है, कहीं और से हम क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर में। तो दैट कैन बी डन यूजिंग सीडर्स, ठीक है। एंड देयर मे बी अदर थिंग्स आल्सो, देयर मे बी मेनी थिंग्स लाइक दैट, है ना, मतलब ये किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के हिसाब से देयर मे बी मेनी सिचुएशंस जहां पे हमको डेटा सीड करना पड़ सकता है, ठीक है। ऑलराइट, सो तो यहाँ पे वही सीडर्स का एक छोटा सा एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, तो लेट अस हैव अ लुक एट इट, ठीक है, और हम लोग कोड में ही काम करेंगे। तो देखिए द मूवी कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, देखिए हैंडल्स द टास्क ऑफ कनेक्टिंग टू द डेटाबेस, रिमेंबर। देखिए अब ये चीज ना मुझे भी ट्राई करना है इन नॉर्मल पीएचपी, ठीक है। देखिए जैसे क्या होता है कि हम नॉर्मल पीएचपी में जब भी काम करते हैं तो हम लोग को ये करना पड़ता है, ठीक है, कॉन इज इक्वल टू न्यू माई एस क्यू एल आई, और उसके बाद में यहाँ पे हमको कनेक्शन स्ट्रिंग यूजुअली डालना पड़ता है, ठीक है। तो वी ऑलवेज हैव टू डू दिस, जब भी हम डेटाबेस के साथ काम करते हैं तो ये हमको करना पड़ता है, ठीक है। इन ठीक है, जब कोई बिगिनर है, ठीक है, देन इट्स अ गुड थिंग, ठीक है। अगर आपको मतलब क्योंकि बार बार कीजिएगा तो आपको याद रहेगा, ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है, कॉन्सेप्ट आल्सो, इट्स गुड इफ यू आर अ बिगिनर, है ना। लेकिन अगर आप बिगिनर नहीं है मान लीजिए ना, ठीक है, जैसे अभी हम लोग है, ठीक है, हम लोग क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए ईज ऑफ यूज, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम मुझे मतलब एफिशिएंसी के साथ साथ में सारा चीज, मुझे सिक्योरिटी भी देखना है, ठीक है, मुझे सब चीज देखना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब ये कनेक्शन हमेशा ओपन रहे, ठीक है, दैट आल्सो शुड नॉट हैपन, ठीक है। तो मुझे हर चीज देखना है कि मतलब मेरा प्रोग्राम एक अच्छा प्रोग्राम बने, ठीक है, एंड देयर शुड बी लीस्ट, जैसे ये कुछ अभी एक दो दिन पहले मैं कुछ सर्च कर रहा था एक्चुअली, ठीक है, तो वहां पे, हाँ, वो जो प्रॉब्लम मैंने बताया था आपको, ठीक है, उस दिन, तो ये वाला जो बस वाला है ना, ठीक है, जहाँ पे हम लोग को कुछ प्रोग्राम लिखना था, तो हालांकि मैंने बोला था, मैंने कर तो दिया था स्टूडेंट के साथ में, अब उसमें और एक इशू आया था, कुछ और इशू आया था, ठीक है।
तो जहाँ पे मुझे और कुछ काम करना था, तो अभी एक सिचुएशन ऐसा आया कि मुझे क्या करना था, मुझे पीएचपी का अरे को, ठीक है, मुझे पीएचपी का अरे को स्ट्रिंग में बदलना था, ठीक है, स्ट्रिंग में बदलना था, ठीक है। तो PHP हैज गॉट, ठीक है, फंक्शंस लाइक एक्सप्लोड एंड इम्प्लोड। तो एक्सप्लोड क्या करता है, एक्सप्लोड स्ट्रिंग को तोड़ देगा और इट विल कन्वर्ट इट इनटू एन अरे, एंड इम्प्लोड जो है वो उल्टा करता है, ठीक है, मतलब ये अरे टू स्ट्रिंग करता है, ठीक है, ये काम करता है ना, ठीक है, एक अरे को स्ट्रिंग में बना देगा। तो मेरे पास में अरे में कुछ स्ट्रिंग्स था, ठीक है, ऑलरेडी मतलब कुछ नाम था, उसको हमको कुछ ऐसे कर देना था, ठीक है, उसको एक स्ट्रिंग में बदल देना था, ठीक है, आई हैड सम नेम्स, उसको एक स्ट्रिंग में बदल देना था, सो दैट मैं उसको सिक्वल का इन स्टेटमेंट में यूज कर सकूं, है ना, ठीक है। तो SELECT यस सेलेक्ट, है ना, एस्ट्रिक्स फ्रॉम, आई डोंट नो व्हाट वाज द टेबल नेम, स्टेशन था, ये क्या था, या बस था, ये क्या था, ठीक है ना, फ्रॉम बस आई थिंक, मतलब मुझे वहां से बस का नंबर निकालना था जो कि इस रूट्स पे चलता है, ठीक है, ऐसे करके ना, फ्रॉम BUS बस, ठीक है, वेयर। अब देखिए, अब मुझे वेयर में मल्टीपल कंडीशंस लिखना है, मतलब जो मेरा ये होगा, जो बस का आईडी होगा ना, ठीक है, या बस का रजिस्ट्रेशन नंबर, या जो भी था, बस आईडी इज इक्वल टू, तो अब इज इक्वल टू में तो एक ही बस आईडी काम आएगा, जैसे B001 आएगा, है ना, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ये आएगा, ठीक है, बट मुझे चाहिए था मैं एक साथ में, मतलब B001 B002, या सॉरी, बस आईडी नहीं, इसमें रूट आईडी था, हमको बस निकालना था रूट के हिसाब से कि इस रूट पे कौन कौन बस चलता है, ठीक है, तो R001 ऐसे करके कुछ रूट का आईडी दिया हुआ था वहाँ पे। तो मुझे एक साथ में, तो अब देयर इज अ वे, ठीक है, इन SQL, तो आपके पास में एक ऑपरेटर है विच इज नोन एज इन ऑपरेटर, ठीक है, तो इन को इस्तेमाल करके और आपको एक अरे पास करना पड़ेगा इस तरह से, या स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा, एक्चुअली में इट इज नॉट एन अरे, ठीक है, इट्स अ स्ट्रिंग। तो आपको ये स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप मल्टीपल लिख सकते हैं, जैसे लाइक दिस, ठीक है, एन R002 एक्सेट्रा, है ना, एंड ऐसे ही एक सीक्वेंस ब्रेक करके एक R005 कर देते हैं, लाइक दिस, है ना। तो देखिए, तो अभी क्या होगा कि जो हमको डेटा सेट मिलेगा, ठीक है, या जो डेटा मिलेगा वो इन तीनों रूट्स का मिलेगा, ठीक है, और अगर इक्वल टू यूज करते हैं तो यू कैन सर्च फॉर ओनली वन, तब आपको लूप में लगाना पड़ेगा, ठीक है, लूप में लगा के काम करना पड़ेगा। तो ऑलवेज मतलब लूप एक कॉम्प्लेक्सिटी लेके आता है, ठीक है, तो लूप क्या कॉम्प्लेक्सिटी लेके आएगा, आपका प्रोग्राम जो कि बिग ऑफ वन में बन सकता था, ठीक है, बिग ऑफ वन में बन सकता था, उसको कर देगा वो बिग ऑफ एन कर देगा, ठीक है, तो दैट विल बी द प्रॉब्लम, है ना, अगर लूप का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी ध्यान देना है हम लोग को, ठीक है। तो जितना हो सके, ठीक है, अगर हमारे पास में कुछ अगर चीजें अवेलेबल है पहले से, ठीक है, इफ वी कैन यूज दैट, ठीक है, एफिशिएंटली, तो ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए, है ना, ठीक है, समय भी बचेगा। तो इफ यू कैन राइट इट लाइक दिस इट विल बी वेरी नाइस, है ना, ठीक है, तो अच्छा होगा ये। तो उस सिचुएशन में, ठीक है, मैंने ऐसा कर कुछ लिखा और मेरा काम हो गया, ठीक है। तो अभी देखिए, तो वही मैं बोल रहा था कि मतलब ये फॉर एफिशिएंसी पर्पजेस, ठीक है, और तो ये जब मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, ठीक है, तो वहां पे जो सिस्टम पहले बताया गया, मतलब कोई चीज के बारे में था पढ़ा हो, तो वहां पे एक वार्निंग दिया गया था कि अगर आप इस तरह से कुछ यूज कीजिएगा तो मतलब आपका सिक्वल इंजेक्शन का खतरा रहेगा, ठीक है, इसका खतरा रहेगा कि जो डेटा है किसी तरह से मतलब कोई पास कर सकता है, कुछ कर सकता है, ऐसे करके, ठीक है। ऑब्वियसली तो सिक्वल इंजेक्शन से बचने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो वी डोंट राइट दिस काइंड ऑफ लाइंस यूजुअली, है ना, ऐसा लाइन तो हम लोग लिखते नहीं आजकल प्रोजेक्ट्स में। तो जब भी हम प्रोजेक्ट का मतलब कोड करते हैं तो वी यूज, ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम वी यूज ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, है ना। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का इस्तेमाल कीजिएगा, तो मतलब आपको दो पार्ट में मतलब ये स्टेटमेंट को ये बनाना पड़ता है, ठीक है, तो उसमें खतरा कम होता है, मतलब डेटा आप डायरेक्टली स्टेटमेंट को पास नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो जब जहाँ पे इसको जाना है वहां पहुंच जाता है, सर्वर पे पहुंच जाता है, तो वहां पे जाके डेटा असेंबल होता है वापस, है ना, ठीक है, ठीक है, तो हम दो यस अलग अलग सर। टाइप से अलग अलग प्रोटोकॉल से एक्चुअली में, ठीक है, दोनों अलग प्रोटोकॉल से डेटा पहुंचता है वहां पे, है ना। एंड देन डेस्टिनेशन में जाके क्या किया जाता है, उसको जोड़ा जाता है, तो ऐसे हम लोग सेफ रहते हैं, ठीक है, फ्रॉम सिक्वल इंजेक्शन, है ना। तो यस खैर, तो सर। वाइल रीडिंग ये सब चीज भी हम लोग बहुत ध्यान देते हैं आजकल, ये मतलब समझ में आता है आजकल, ठीक है। तो हम लोग जब प्रोग्राम बनाते हैं तो वी ट्राई टू इंश्योर कि सच थिंग शुड हैपन, है ना, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने बोला ना कि ये जैसे इसका जो डीबी कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, तो इससे मैं काफी मतलब फैसिनेटेड हूँ, ठीक है, कि इसी टाइप का काम हम लोग को, जब देखिए हम लोग सिंपल सिंपल PHP प्रोग्राम से बनाते हैं, तो वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल दिस थिंग्स, है ना, कि ऐसा टाइप का कुछ हो कि हमको बार बार कनेक्शन नहीं क्रिएट करना पड़े। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, जैसे हम लोग ये पूरा पूरा ये लाइन नहीं लिख के हम लोग क्या करते हैं, इसको एक एक फाइल में बना देते हैं, ठीक है, इसको एक फाइल में बना देते हैं, जिसको यूजुअली हम लोग नाम देते हैं connect.php, है ना। इफ यू लुक एट आवर ओल्ड प्रोजेक्ट्स, है ना, जहाँ जो PHP में हमने किया था, तो उसमें आप देखिएगा कि हमने इसी तरह से कुछ काम किया हुआ है। तो connect.php के नाम से हम लोग फाइल बनाते हैं, जिसमें हम लोग ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, वेर एवर रिक्वायर्ड हम लोग क्या करते हैं, उसको इंक्लूड करते हैं, तो ठीक इस वाले सर कनेक्ट डॉट पेज को इंक्लूड करके सर फिर हाँ, इसके ऊपर काम है ना, करेंगे। फिर वो पीस ऑफ कोड यहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना। तो लेकिन ये भी
मतलब ये भी तो बात तो वही हो गया ना, हम लोग सिर्फ ये पूरा नहीं लिख रहे हैं, बट अल्टीमेटली उसी लाइन ऑफ कोड को तो यहाँ पे पेस्ट करे देखा जाए तो, है ना, ठीक है। बट अगर वो कहीं एक जगह में, जैसे यहाँ तो हम लोग को कहीं पे इंक्लूड करने की जरूरत ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। या चलिए अगर इंक्लूड भी करना पड़े तो हर जगह नहीं, हर मतलब जगह में हम लोग को इंक्लूड नहीं करना पड़े, ठीक है। एट अ प्लेस अगर कहीं पे रहता था, ठीक है, एक जगह रहता था जो मैनेज हो जाता था अपना से, तो बेटर रहता था ना इस तरह से, ठीक है। तो ना दीज पीपल हैव डन इट, ठीक है, दीज पीपल हैव डन इट, ठीक है, ये लोग ने बना के रखा हुआ है। क्योंकि जब हम लोग काम करते हैं तो हम लोग को यहाँ पे कुछ कनेक्शन को ओपन वगैरह करने की जरूरत नहीं होता है। अल्टीमेटली आप सिर्फ जो डेटाबेस का मेन कोड है वो रन करते हैं, जैसे इवन इन लारावेल, ठीक है, इन लारावेल व्हाट वी डोंट राइट ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। हमको सिर्फ ये मतलब जो ये डेटा पास करना है, बस वो डेटा पास हम किसी फंक्शन को कर देते हैं और वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, हमारा काम हो जा रहा है वहां पे, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट, तो वी हैव टू एनालाइज दिस सिचुएशंस कि ये लोग ने कैसे करके ये सब काम किया हुआ है। एंड जब अब हम भी जब प्लेन पीएचपी में भी काम करते हैं तो हमको कोशिश करना होगा कि ये सब इंश्योर करना होगा, ठीक है ना। तो हमको इस तरह का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा कि जितना हो सके उतना कोड हमारा साफ सुथरा रहे, ठीक है ना। जैसे अभी बनाता भी हूँ तो काफी साफ सुथरा रहता है मेरा तो कोड, ठीक है, बट स्टूडेंट बनाता तो नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं अभी कमी हम लोग में भी कि हम लोग नहीं बता पा रहे चीजों को सही ढंग से। तो वी हैव टू ट्राई हार्ड, है ठीक है, वी हैव टू मेक स्टूडेंट्स आल्सो अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, है ना, ठीक है। अब जैसे कल एक प्रोग्राम में बना रहा हूँ स्टूडेंट्स के साथ में, ठीक है, जिसमें अभी यूनिट टेस्टिंग तो खैर सी में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो मैंने भी अभी तक अभी छोड़ दिया है, अभी नई दिमाग लगा रहा हूँ, ठीक है। और मुझे कम नंबर ऑफ क्लासेस में वहां पे ज्यादा कुछ सिखाना पड़ता है, ठीक है। तो एक प्रोग्राम ऐसे हम लोग बना रहे हैं अभी, बुक का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उस प्रोग्राम में मैं मतलब टेस्टिंग इज ऑलवेज डिफिकल्ट इन दैट प्रोग्राम, है ना, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे टेस्टिंग का इंपॉर्टेंस भी दिखाने के लिए, ठीक है, सी डी बुक एक्सरसाइज सी डी एन सी एंड ये चैप्टर 11 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हम लोग। तो ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने जानबूझ के क्या किया है, एक ये फाइल बनाया देखिए डीएटी करके ना, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी फीड करके रख दिया डेटा को, है ना। अब मैं इसको यूज करूंगा टेस्टिंग के लिए, ठीक है, आई यूज इट फॉर टेस्टिंग पर्पसेस। तो अगर हम लोग कैट करके देखें 11-13 टेस्ट डॉट डीएटी को देखिए ना, तो ये मैंने होटल का डेटा यहाँ पे ऑलरेडी डाल दिया। अब देखिए अगर मान लीजिए इसी प्रोग्राम को मुझे बार बार टेस्ट करना है, एंड क्वेश्चन में है कि आपको 5 डेटा लेना है, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि बार बार मुझे मतलब ये डेटा एंट्री करना पड़ेगा। अब सोच के देखिए कितना हेक्टिक होगा, ठीक है। अब मैं कभी भी एबीसीडी एक्स वाई जेड से टेस्टिंग करना पसंद नहीं करता हूँ, है ना, ठीक है। तो ये मैंने एक कॉमा सेपरेटेड वैल्यू टाइप से एक फाइल बना दिया, ठीक है। एंड अभी अचानक एक दिमाग आया, आई रीनेम दिस फाइल, है ना, आई रीनेम दिस फाइल टू सीएसवी एक्चुअली, ठीक है। वो क्लास में जाकर रीनेम करूंगा, बिकॉज मुझे सीएसवी कॉन्सेप्ट बच्चों का दिमाग में डालना है। आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट सीएसवी, या बता दिया उनको कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यू क्या होता है ना, ठीक है। और इसको हमने कंपाइल भी किया होता है इस प्रोग्राम को। तो अगर आप इसको रन करके देखिएगा, ये होटल वाला ही उसका ईएक्सी है। तो अगर रन करके देखेंगे तो अभी देखिए वहां से डिटेल ला भी रहा है। तो अभी तो हमने एक के साथ ही टेस्ट किया हुआ था, तो डिटेल निकाल के ला भी रहा है उसका, है ना, ठीक है। और कैट 11.13.c, ठीक है। तो दिस वाज द प्रोग्राम। तो यहाँ पे मेन यही सब लाइन काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है, दीज लाइंस वर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमने मतलब कोड इस तरह से लिखा हुआ है कि खाली ये लूप ओपन करे काम कर जाएगा, बिकॉज हम लोग ने सब ये आई वाई सब चीज डाल के रखा ही हुआ है, और जैसे लूप ओपन करेंगे दिस विल वर्क ऑटोमेटिकली, है ना। तो अभी मैं बेसिकली स्टूडेंट्स को ये समझा रहा था, ठीक है, आई वाज टीचिंग देम दिस, जो ये हमारा फॉर्मेट स्ट्रिंग है इसके बारे में उनको बता रहा था कि कैसे करके यहाँ पे आप यूज कीजिएगा ना, यूटिलाइज कीजिएगा इसको, ठीक है। yes तो sir. है ना, तो बेसिकली मतलब इसको टेस्टिंग के लिए भी मैं मतलब यूज कर रहा था। एंड मतलब किस तरह से आप स्ट्रक्चर का रोल कैसा हो सकता है और फाइल्स को कैसे हम कंबाइन कर सकते हैं इसके साथ में ना, ठीक है। तो अब जो समझने वाला बच्चा होगा यहाँ से समझ जाएगा, ठीक है, आइडिया हो जाएगा उसको कि हाँ एक रियल लाइफ का एप्लीकेशन कैसा हो सकता है ना, ठीक है। 2-3 बच्चा है उस बैच में, अच्छा है, ठीक है, कि जो कि मतलब मुझे लगता है कि मतलब पिक कर लेगा और अच्छा हो जाएगा वो लोग, है ना, ठीक है। तो yes sir. लाइक दैट। तो अभी तो ऐसे मैं कोशिश तो करता हूँ काफी, ठीक है, बट अब सक्सेस कितना मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं है ना, ठीक है। तो ऑलराइट, तो अभी ये जो कॉन्टेक्स्ट वाला जो ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ था, ठीक है, यहाँ पे है ना। तो खैर रजिस्टर्ड विद डिपेंडेंस इंजेक्शन वो प्रोग्राम डॉट उसमें है, सीएस में, ये सब मालूम है हम लोग को, ये वाला बात अभी पता चल गया है, ठीक है। तो लेट अस स्किप दिस थिंग्स, ठीक है। नाउ व्हेन द ऐप इज डिप्लॉयड टू अ टेस्ट और प्रोडक्शन सर्वर, एन एनवायरनमेंट वेरिएबल कैन बी यूज्ड टू सेट द कनेक्शन स्ट्रिंग टू अ प्रोडक्शन सिक्वल सर्वर, ठीक है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आके उसको चेंज अप कर सकते हैं, ये बोला जा रहा है, ठीक है। ओके, अब ये तो हमको मालूम है सिक्वलाइट के बारे में, ठीक है, तो आई वोंट गो इनटू दिस, ठीक है, डीपली। और ये जो है ये मतलब सिक्वलाइट के वेबसाइट से जैसा का तैसा उठाया है, और इसलिए लिखा भी है ना, द सिक्वलाइट वेबसाइट स्टेट्स दैट, है ना, बिकॉज ये लाइन मुझे एकदम अच्छा से याद है क्योंकि मैंने बहुत बार देखा हुआ है। तो उसका जो साइट है उसमें आप देखिएगा कि लगभग वही स्टेटमेंट वहां पे दिया हुआ है, ठीक है। तो
वो तो लाइब्रेरी वाला, हाँ, इज सेल्फ कंटेंट लिखा हुआ है कहीं पे, ये रहा सेल्फ कंटेंट, ठीक है, हाईली रिलायबल, फुल फीचर्ड, सॉरी, फुल फीचर्ड, ठीक है, पब्लिक डोमेन, ठीक है। तो लेकिन वो वाला लाइन हट गया वहां से, ठीक है, ये यहाँ पे दूसरा लाइन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, दूसरा लाइन आ रहा है, लेकिन इज द मोस्ट यूज, लगभग लगभग सेम लाइन वहाँ पे लिखा हुआ है, तो हो सकता है वो थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ होगा, बट इसी तरह से था, इसी तरह से लिखा हुआ था वहाँ पे भी। या एक और पेज था आई थिंक, ठीक है, अबाउट में जाने से शायद कहीं पे था वैसे लाइन, तो नहीं, अभी ये अलग कर दिया, अभी ये तो लाइन चेंज कर दिया, ठीक है ना अभी। तो बट पहले मैंने ही पढ़ा हुआ था, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक दिस ओनली, ठीक है, ऑलमोस्ट लाइक दिस ओनली दे हैड रिटन इट, है ना। ओके, अब देखिए, अभी हमने भी SQLite उस दिन यूज किया था, ठीक है, थ्रू कमांड, ठीक है, थ्रू कमांड प्रॉम्प्ट हमने यूज किया था इसको। तो एक बार फिर मैं जाता हूँ यहाँ पे, तो हमारा डेटाबेस यहीं इसी के रूट में पड़ा हुआ है,